नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि यूपी पीसीएस 2024 प्री का रिजल्ट कब तक आ सकता है और हम देखेंगे कि पिछले 6 वर्षों में आयोग ने कितने समय अंतराल के बाद प्री का रिजल्ट जारी किया है और मुख्य परीक्षा के लिए आयोग ने कितना समय दिया है। 2018 के बाद आपको पता होगा कि आयोग ने मुख्य परीक्षा के सिलेबस में बदलाव किया है, तो 2018 से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि 2018 का जो प्री परीक्षा हुई थी वो 28 अक्टूबर 2018 को हुई थी और इसके प्री का परिणाम 153 दिन बाद 30 मार्च 2019 को आया था। 153 दिन मतलब 5 महीने के गैप के बाद प्री का रिजल्ट आया था और मुख्य परीक्षा के लिए आयोग ने 202 दिनों का समय दिया था। मतलब अभ्यर्थियों को 6.5 महीने प्री रिजल्ट के बाद भी पढ़ने का मौका मिला था। और देख सकते हैं प्री और मेंस के बीच में 1 साल का गैप मिला है। अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2019 दो मतलब परीक्षाओं के बीच में 1 साल का गैप मिला है। अगर हम 2019 पीसीएस की बात करें तो इसका प्री 15 दिसंबर 2019 को हुआ था और प्री का रिजल्ट 64 दिनों के बाद। आयोग ने इस बार 2 ही महीने में रिजल्ट जारी कर दिया, लेकिन अभी भी अधिक है, लेकिन 2 ही महीने में आयोग ने जारी कर दिया था। और इस बार देखते हैं कि जो इसका रिजल्ट जारी हुआ था 17 फरवरी 2020 को, तो इसके बाद कोरोना आ गया था, इसलिए आयोग ने मेंस परीक्षा को टाल दिया था सितंबर के लिए। तो आयोग अभ्यर्थियों को 218 दिनों का सबसे अधिक गैप मिला था इस परीक्षा में। 2019 पीसीएस में अभ्यर्थियों को मेंस की तैयारी के लिए सबसे अधिक गैप मिला था। 2020 पीसीएस की बात करें तो इसकी प्री परीक्षा देखिए, इसकी मेंस परीक्षा 26 सितंबर को ख़त्म हो गई थी, लेकिन इसकी जो प्री परीक्षा उसके 15 दिन बाद ही 2020 की प्री परीक्षा हो गई थी और इसका रिजल्ट केवल 42 दिनों के अंदर आयोग ने जारी कर दिया था। यहाँ सबसे तेज़ी से अगर देखा जाए पिछले 3 सालों में तो आयोग ने केवल 42 दिनों में रिजल्ट जारी कर दिया था और इसकी मेंस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को केवल 2 महीने का समय मिला। देखिए जनवरी का, नवंबर में परीक्षा हुई, तुरंत नवंबर में रिजल्ट आया, तुरंत जनवरी में इसका परीक्षा हो गई, मुख्य परीक्षा हो गई। केवल 2 महीने का सबसे कम गैप अभ्यर्थियों को मिला था। अगर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्री पहली बार क्वालिफाई किया था तो मेंस के लिए उनको बहुत ही कम गैप मिला था। 2021 की बात करें तो यहाँ 24 अक्टूबर को परीक्षा हुई थी और 1 दिसंबर को 38 दिनों के अंदर रिकॉर्ड सबसे कम समय में आयोग ने रिकॉर्ड बनाते हुए सबसे कम समय में प्री का रिजल्ट जारी किया था। और मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ आयोग ने अभ्यर्थियों को अच्छा खासा 112 दिनों का समय दिया था। इतने समय में अभ्यर्थी किसी भी मुख्य परीक्षा के सिलेबस को दोहरा सकते थे। अगर हम 2022 की पीसीएस की बात करें तो 12 जून 2022 को पेपर हुआ था और आयोग ने 45 दिनों के अंदर इसके रिजल्ट को जारी कर दिया था। और इस बार भी आयोग ने केवल 62 दिनों का समय अभ्यर्थियों को दिया था। वहाँ पे 60 दिनों का था 2020 में, लेकिन इस बार वहाँ पे 60 दिनों का समय था, यहाँ पे 62 दिनों का ही समय दिया, वो भी कम है। 2 महीने के समय में सिलेबस को दोहराना या रिवीजन करना थोड़ा कठिन काम है। अगर हम 2023 पीसीएस की बात करें जो पिछला हुआ था, इस बार के पिछला हुआ था, तो 14 मई को हुआ था और उसको आयोग ने 43 दिनों के अंदर रिजल्ट को घोषित कर दिया था और उसकी मुख्य परीक्षा 92 दिनों बाद, मतलब 3 महीने बाद 26 से 29 सितंबर के बीच में हुई थी। अगर हम शॉर्ट में रिवाइज करें पिछले 4 सालों को, जिसमें आयोग का जो ट्रेंड रहा है 42 दिन, 38 दिन, 45 दिन या 43 दिन, 38 से 45 दिनों के अंदर आयोग ने प्री परीक्षा का परिणाम पिछले 4 सालों में जारी कर दिया था। और हम देखते हैं कि अब तक कितना समय हो गया प्री परीक्षा हुए, और वहाँ पे देखते हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए आयोग ने कभी 62 दिन और कभी 112 दिनों का समय दिया है। तो आयोग ने 2 महीने से लेकर 3.5 महीने का समय दिया है मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए। अगर हम आज देखते हैं तो आज अगर 6 फरवरी के अनुसार आयोग का पेपर हुए अभी तक 45 दिन हो गया है प्री परीक्षा हुए। 22 दिसंबर 2024 को प्री परीक्षा हुई थी और अगर 5 फरवरी तक 45 दिन हो चुके हैं तो पिछले 4 सालों का सबसे अधिकतम दिन जो था उसको भी पार कर गया है। तो इस अनुसार तो रिजल्ट अब तक जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक फिलहाल आयोग की तरफ से रिजल्ट जारी करने की कोई सूचना नहीं है। जहाँ तक रिजल्ट जारी होने का परिणाम जो संकेत दिख रहे हैं वो 15 फरवरी के बाद जारी हो सकते हैं। अगर हम देखें 15 फरवरी के बाद रिजल्ट जारी होता तो हमारे पास मेंस के लिए कितना समय बचेगा। अगर आज 6 फरवरी के में देखें तो 6 फरवरी से मेंस के लिए शेष समय की संख्या 143 दिन रहेंगी। तो अगर 15 फरवरी को रिजल्ट जारी होता है तो भी हमारे पास 130 दिन से ज़्यादा का समय शेष है, जो कि लगभग 4 महीने से अधिक है, जो पिछले 4 सालों में किसी भी मेंस की तैयारी के लिए आयोग ने सबसे अधिक समय देगा। 2021 में आयोग ने 112 दिनों का दिया था पिछले 4 सालों में। इस बार लगभग 130 से ज़्यादा दिन का समय मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए मिलेगा, जो कि एक अच्छा समय होता है जिससे आप मुख्य परीक्षा के लिए रिवाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।